ओम शांति। आप जीवन में ये 5 काम कर लेंगे तो सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बुरे कर्मों से छुटकारा पाने के 5 उपाय। आज हमारे जीवन में कोई भी मुसीबत आती है, समस्या आती है, तो वो हमारे कर्मों के कारण ही आती है। हमारे जो सबसे बड़ी मुसीबत है और हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो कर्म बंधनों के कारण ही होता है और बहुत भारी कर्म बंधनों में अटके रहते हैं। छोटी सी छोटी बात का भी हिसाब किताब लिया जाता है और हमें लगता है कि ये बड़ी छोटी सी बात थी, इसमें क्या लेना देना है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी कर्म बंधन तो बनते हैं और एक कर्म बंधन इतने सारे हैं, इतने सारे हमारे कर्म बंधन होते हैं, इनसे छूटना आज तक कोई भी इनसे छूट नहीं पाया है और ना छूटने के कारण ही हम आज इतने दुखी हो रहे हैं। और कर्म बंधन से छूटने के 5 मुख्य उपाय आपको बताते हैं। आप इनको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पहली जो चीज़ होती है, पहली जिम्मेवारी मेरी है। पहला जो काम है, आप इस चीज़ को स्वीकार कीजिए, सबसे पहला काम है, ये जिम्मेवारी मेरी है कि ये मेरी जिम्मेवारी है। मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो वो मेरे ही कारण से हो रहा है। इस जिम्मेवारी को आप स्वीकार करना मुक्ति का कर्म बंधनों से पहला स्टेप है कि आप कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। कई लोग भगवान को दोष देते हैं। परमात्मा ने हमें पूरे राइट दिए हुए हैं कर्म करने के। तो कोई ये ना समझे कि ऐसे बहुत से लोग ये धारणा बना करके चलते हैं जो भक्ति भाव में होते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे सब परमात्मा कर रहा है, परमात्मा ही करवा रहा है। ये समर्पण भाव बहुत ऊंचा होता है। आप ऐसा ना समझें कि सब कुछ परमात्मा ही करा रहे हैं। पूरी अथॉरिटी हमारे पास है हमारे कर्म को करने की। हर आत्मा स्वतंत्र है अपने कर्म को करने के लिए और फिर हर आत्मा उसी तरह परतंत्र बनी हुई है अपने कर्म का फल भोगने के लिए। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं होता है। आपके पास पूरी अथॉरिटी है, भगवान ने पूरी अथॉरिटी दे रखी है। आपको ये जो मनुष्य जीवन अभी मिला हुआ है, मनुष्य जन्म, इसमें आपको इतनी अथॉरिटी है। जैसे मान लीजिए आपको अगर भोजन करना है तो भोजन करने के लिए पहले भोजन बनाना है। भोजन बनाने से पहले आपको राशन पानी खरीदना है, इकट्ठा करना है, तब आप खाना बना पाएंगे और खाना खा पाएंगे। तो ईश्वर ने आपको सारे रास्ते बता दिए, सारे रास्ते आपके लिए खोल दिए हैं। अब आपके सामने भगवान खाना ला करके नहीं रख देंगे कि लो खाना और खा लो। आपको अगर मिल भी गया, खाना सामने भी पड़ा हो, उसमें भी आप अपने हाथ से क्रिया करोगे, आप ग्रास को मुंह में डालोगे, तो ये भी तो आपका ही एफर्ट है ना, ये तो आप ही कर रहे हैं ना। इसमें परमात्मा का दूर दूर तक क्या लेना देना है। परमात्मा ने आपको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है। और अगर भगवान ही सब कुछ कराता, भगवान ही करता, तो आज दुनिया में जो इतने अत्याचार, जो बुरे कर्म हो रहे हैं, इतना पाप हो रहा है, ये भगवान क्यों करवाता? बुरे काम भगवान क्यों करवाते? इसलिए भगवान कुछ नहीं करवाता, हर सब कुछ हम करते हैं। भगवान ने हमें बुद्धि दी है कि हमें क्या करना है, सही गलत है और गलत क्या है, और जो चाहें हम वो कर सकते हो। अब मान लीजिए जैसे किसी के पिता की प्रॉपर्टी है, उसके पास बैंक में अकाउंट है, जमा है, पैसा है, सब कुछ है। अब उसके पिताजी शरीर छोड़ करके चले गए हैं, तो उसका पूरा हक होता है कि उस पैसे को, उस व्यक्ति को कैसे उपयोग करना है, कैसा यूज़ करना है, अच्छे काम में लगाना है, बुरे काम में लगाना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहे तो उसी पैसे की शराब की बोतल भी ला सकता है, और लोग लाते भी हैं, करते भी हैं ऐसा काम। कोई लोग ऐसे होते हैं कि अपना पैसा बचा करके अपनी फैमिली के लिए उपयोग करते हैं और वो सोचते कैसे ना कैसे करके हम जन कल्याण में अपना पैसा लगाएं। माने एक एक पैसे की बचत करते हैं, बचत की जाती है। ये आपके पास एक अथॉरिटी है कि आपको इसका उपयोग कैसे करना है, ये आपके हाथ में है। इसमें परमात्मा का कोई इंटरफेयर नहीं है। जैसे एक पिता तो चले गए हैं, उनका कोई इंटरफेयर नहीं है उस प्रॉपर्टी में, उस बच्चे का हक होता है। उसी प्रकार भगवान कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये हमारा ही
काम होता है कि हम उसको कैसे उपयोग करें, हमें क्या करना है। अब यहाँ पर जैसे देखा जाता है कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट कोई चलता फिरता व्यक्ति तो है नहीं है कि गवर्नमेंट एक सत्ता है, एक नियम है और उस नियम के अनुसार ही चलना पड़ता है हमें। और जैसे एक सड़क में चलने का नियम है कि आपको राइट चलना है, लेफ्ट चलना है, आपकी अपनी साइड से चलना है, तो एक नियम बना हुआ है। ऐसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट है कि उसके नियम के अनुसार ही आपको चलना पड़ता है। उसने भी कुछ नियम बना रखे हैं, जैसे यहाँ की गवर्नमेंट ने नियम बना रखे हैं, जैसे ही ईश्वरीय गवर्नमेंट ने भी नियम बना रखे हैं कि हम जो कर्म करेंगे आप करो, उस कर्म की पूरी अथॉरिटी है। आप अच्छा करो, बुरा करो, गलत करें, बुरा करें, अच्छा करें, क्या करें, पूरी अथॉरिटी है। और अगर आप गलत कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से उसकी आपको सज़ा भी मिलती है, उसका प्रावधान भी है। और अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो उसका प्रावधान भी है। तो अपने कर्म बंधनों से छूटना, तो पहला जिसका उपाय है कि अपने जिम्मेवारी को स्वीकार करना। हाँ, ये जिम्मेवारी मेरी है, मेरी गलती है। अगर अच्छा हुआ है तो मेरी वजह से, और बुरा हुआ है तो भी मेरी वजह से ही हुआ है मेरे जीवन में। लेकिन कई लोग कहते हैं कि अगर कुछ गलत होता है तो वो दूसरों की वजह से, और अच्छा हुआ है तो हमारी वजह से। दूसरों पर ब्लेम लगाना तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। लेकिन आप थोड़ा सा चेंज करके देखो अपना एटीट्यूड कि मेरी वजह से हुआ है, मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम आई है मेरी वजह से। दूसरी बात, जब पहला जो जिम्मेवारी को स्वीकार कर लिया, फिर दूसरी बात जो होती है, अब मेरे जीवन में अगर मैं सुखी हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं दुखी हूँ तो ब्लेम लगाने लायक कोई और नहीं है, वो भी मैं ही उसका जिम्मेवार हूँ। अब मैं ब्लेम करने लायक हूँ तो मैं फिर करूँ कैसे, मैं इस बंधन से छूटूं कैसे, इस ब्लेम से मैं बाहर आऊं कैसे। तो उसके लिए करना है आपको माफ़ी प्रार्थना। बाकी आप, भगवान की कोई दुश्मनी नहीं है, परमात्मा की कोई दुश्मनी नहीं है हमसे, कोई लेना देना नहीं है इस बात में हमसे। और परमात्मा हमें कोई ऐसा इंटरफेयर नहीं करते हैं हमारी लाइफ में, वो सुप्रीम पावर है जो हमें चला रहा है। लेकिन दो लोगों के बीच में कर्म बंधन बनते हैं। आपने किसी व्यक्ति को सताया, आपने किसी व्यक्ति को तकलीफ दी, उसको शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाई, आपके दो लोगों के बीच के कर्म बंधन है। इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं। परमात्मा देख रहा है कि अच्छा, और जब आप किसी को सता रहे थे तो जो वो व्यक्ति था उसके मन से जो भाव निकल रहे थे कि जब मेरा समय आएगा तो मैं इस व्यक्ति को बताऊंगा। अभी तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन एक दिन समय उसका भी आएगा। तो इसलिए अपने से कमज़ोर व्यक्ति को, जो हम पहले कर चुके हैं, अपनी गलतियों से भी आपको ध्यान रखना है कि जहां आपने किसी को भी सताया, मन से, वचन से, कर्मों से, लोग कहते हैं कि क्या मन से किए गए पाप भी क्या पाप होते हैं, ये भी बहुत लोगों का सवाल होता है। तो देखिए, मन से किए गए, मन में जो संकल्प करते हैं तो ये मन से किए गए पाप आपको धकेलते हैं, आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो उस संकल्पों से क्या होता है, आज नहीं तो कल आप करोगे भी जरूर पाप। क्योंकि हम जब कोई भी काम करते हैं तो पहले हमारे मन में ही विचार आते हैं, सबसे पहला संकल्प हमारे मन में आता है और फिर वो काम हम करते हैं। इसलिए जितना हो सके मन के लेवल पर ही आप विचारों को रोक दें। अगर कोई गलत विचार आता है तो उसको वहीं रोक दें, तो आप पाप कर्म करने से बच जाएंगे। दूसरी बात, जो आपने कर दिए हैं उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको माफ़ी मांगना है। माफ़ी प्रार्थना आपको इतनी गजब की चीज़ होती है माफ़ी प्रार्थना। आज तक हमने एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं सुना होगा, ऐसा नहीं देखा कि जिसने कहा हो कि मैंने माफ़ी प्रार्थना बहुत की है लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। बेशक वो कोई भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसा चाहोगे बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। ऐसा कोई यंत्र तंत्र मंत्र नहीं है। आप माफ़ी प्रार्थना करो तो सही, आप माफ़ी मांगो तो सही, सामने वाले पर प्रभाव पड़ेगा और ज़रूर पड़ेगा। अगर करनी बहुत भयंकर हो, कई लोग कहते हैं कि हमने तो 4 दिन कर लिया, 21 दिन कर लिया, 11 दिन कर लिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब कर्म बंधन ही बहुत गहरा हो तो इतनी जल्दी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी कभी चेंज नहीं आएगा, चेंज आता है, लेकिन आपके हृदय के ऊपर जो बर्फ पड़ी है वो पिघलना शुरू हो जाए,
पहली बात तो ये है, तो पिघलना जरूरी है उसका। दूसरी बात ये समझना कि माफ़ी प्रार्थना में कहते क्या है, मन से, वचन से, कर्म से, इस जीवन में या पिछले जीवन में अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो दिल से आपको कहना है मुझे माफ़ कर दो। किसके प्रति करें? अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में है और वो आपको दुख दे रहा है तो उसके प्रति आपको कहना है, और अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है, अगर कोई व्यक्ति की वजह से आपको दुख नहीं मिल रहा है फिर भी आप दुखी हैं, तो फिर आप सीधे सीधे परमात्मा से माफ़ी मांगें, आप यूनिवर्स से माफ़ी मांगें। ये बहुत ज़रूरी है। अनेक लोगों के दुख दूर करने का एक फार्मूला है। ये माफ़ी प्रार्थना डेली आपको करनी है। सुबह और शाम आप डेली की आदत बना लीजिए, अनेक कर्मों से आप वैसे ही छूट जाएंगे। अब तीसरी जो चीज़ है, अगर आपके रिश्ते खराब हैं, अगर रिश्ते में बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, रिश्ते में तकलीफ़ आ रही है, तो उनसे बोलना है आपको प्लीज़ सॉरी, आई एम सॉरी। ये आपको बोलना है, उनसे इस तरीके से माफ़ी मांगना है और उनको थैंक यू बोलना है। इससे सिद्ध होता है कि आप पश्चाताप कर रहे हैं, जो आपके अंदर नफ़रत थी उसको आप ओवरकम कर रहे हैं, उसको आप रिमूव कर रहे हैं, उसको आप डिलीट कर रहे हैं। उस भाव को आप चेंज करें, और चेंज करने के लिए है क्योंकि नफ़रत का भाव है, और अगर नफ़रत है तो उस नफ़रत के भाव से आप जब तक बाहर नहीं आ सकते, जब तक आप उस व्यक्ति को दिल से माफ़ नहीं करेंगे, दिल से आप सॉरी नहीं बोलेंगे, नहीं तो आगे चल कर के फिर आपको उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। इस बार वो आपके ऊपर भारी है, अगली बार आप उसके ऊपर भारी होंगे, जब उसका समय होगा उसकी सत्ता होगी। इसलिए आप इस कर्म संबंध को यहीं पर ख़त्म कीजिए और उनसे माफ़ी मांगिए और उनको दिल से सॉरी बोलिए। प्रकृति का नियम है ये, जिस रूप में आपने किसी को तकलीफ दी थी, उस व्यक्ति को उसकी मन स्थिति समझाने के लिए जिसे तकलीफ दी है वो कितना दुखी हो रहा होगा, आप सोचिए। मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी वाइफ को मारता है, दुखी करता है, उसको पीटता है, उसको टॉर्चर करता है। वो जिस रूप में कर रहा है, एक पत्नी होने की पीड़ा एक पत्नी को ही पता होता है। जब वो दुख मिलता है, जब वो पति है तो अपने आप में शक्तिशाली है, ताकतवर है, या इसके पास पैसा है, पत्नी के पास इसमें से कुछ नहीं है, और अगर फिर भी वो पति पत्नी को परेशान करता है तो इसकी सज़ा कैसी होगी? बिल्कुल जैसा व्यवहार अभी पति कर रहा है, बिल्कुल ऐसा व्यवहार उस परिस्थिति में नहीं पहुंचेगा। तब तक उस दर्द को वो नहीं सह पाएगा, तब तक उसको अपनी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी कि इसकी तकलीफ क्या है। फिर क्या होता है, फिर रोल चेंज हो जाता है। इसको पत्नी बनाएगा जो पति है, और जो पत्नी है वो पति बनेगा। और पत्नी कैसी बनाएगा? कमज़ोर, दुखी और पीड़ा वाली पत्नी बनाएगा। और फिर जब ये घटना यूँ की यूँ घटेगी, उस पत्नी को एक बार चांस मिलेगा पति बनने का, और फिर ये घटना घटती रहती है। अब उसको फिर वो ही मिलते हैं, और फिर उसको बार बार फीलिंग भी आती है वही सताने की, क्योंकि उसको सताया गया था। अब ये व्यक्ति बना है और ये उसको सताने का चांस है, लेकिन अब अगर ये उसको क्षमा कर दे तो फिर उसको उस कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है। पिछले जीवन में इसने उसको सताया था, लेकिन ये इसको इस बार नहीं सता रहे हैं और उसको माफ़ कर देते हैं, तो समझो कि उस कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाती है। और अगर फिर से भी उसने ऐसा दुख दिया है, तकलीफ दी है, उस आत्मा को तकलीफ दी है, पति को या पत्नी को, तो फिर से वो नया कर्म बंधन बन जाता है। तो ये परिस्थिति जो रिवर्स हुई है, तो पहली बात तो यह है कि देखिए ऐसी स्थिति पैदा ही ना होने दें अपने घर में। हम माफ़ी मांग सकते हैं, प्यार से निपट सकते हैं, और जब स्थिति अगर पैदा हो गई है तो उसमें माफ़ी प्रार्थना करके और कोई भी उपाय करके आप बाहर निकलने का प्रयास करें, और किसी के प्रति नफ़रत का भाव ना रखें। चाहे कोई किसी भी प्रकार का बुरे से बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके प्रति नफ़रत का भाव ना रखें, और बदले की भावना से छुटकारा पाने की कोशिश जितनी कर सकते हैं उतना करें। आपके हृदय में जो जलन होती है वो जलन शांत कैसे होगी उसके प्रति, जो उसके प्रति घृणा का भाव भरा हुआ है। तो आप दिल से शांति से बैठ कर के एक जगह एकांत में बैठ कर के परमात्मा का ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें। और आपको कोई अगर मंत्र है तो आप उस मंत्र का जाप करें, नहीं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें और दिल से परमात्मा को याद करें।
और फिर ऐसा फील करें कि मेरे अंदर एक चक्र चल रहा है और उस चक्र से मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है, जितनी नेगेटिविटी है वो सब कुछ बाहर निकल रही है। मेरे अंदर की सारी कड़वाहट बाहर निकल रही है। जो पाप है, जो नेगेटिव भाव है, जो गाली देने का भाव है या पीटने का, मारने का या नफरत का भाव है, वो सब मेरे अंदर से बाहर निकल रहा है। और अगर कुछ ऐसा आपके मन में है तो बिल्कुल उसको निकाल दें और फेंक दें उसको अपने अंदर से। और अगर इस समय में कोई बुरा करे, इस समय में कोई आपको बार बार तकलीफ दे रहा हो, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, तो जहाँ तक तो हो सके आप उसको इग्नोर करें। आप कोशिश करें कि उसको इग्नोर करते रहें। अगर आपको कोई दुख भी दे रहा है तो भी आप इग्नोर करते रहें जितना हो सके। फिर भी अगर कोई आता है, अगर आपको अभी कोई दुखी कर रहा है तो ज़रूर आपने कभी किसी को दुखी किया होगा, क्योंकि हर किसी को चांस मिलता है। अगर आपको अभी कोई दुखी कर रहा है या दुखी कर रही है तो अब आप उसको दुख नहीं दो, वो क्योंकि आपने कभी दिया था इसलिए वो मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति अब आप आने ही नहीं दो, नहीं तो आप फिर से उसी बंधन में फंस जाओगे। तो उसके लिए तीसरी सबसे अच्छी चीज़ है परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा के नाम का जाप करना, परमात्मा का ध्यान करना। जो भी नाम आपको उत्तम लगता है आप उसका जाप कर सकते हैं, नहीं तो आप एकांत में बैठ कर के ओम का जाप कर सकते हैं, परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। इससे आपके कर्म बंधन कटते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि जब ही नाम हृदय धरा, हुआ पाप का नाश। जैसे चिंगी आग पड़ी पुराने घास, जैसे आग की चिंगारी को आप पुराने घास पर डाल दो तो क्या होता है, भभक कर सब कुछ जला देती है। बस ऐसे ही परमात्मा का ध्यान करने से, परमात्मा का नाम ध्यान करने से, जब आप जितना अच्छे मन से भगवान का ध्यान करेंगे, श्रद्धा से, पूरे भाव से आप करेंगे, तो आप जिसका भी नाम, इष्ट का, गुरु का, जिसका भी आप, और अगर आप सिर्फ एक परमात्मा का नाम लेकर के उसके उच्चारण का ध्यान करते हुए करते हैं और ऐसा समझें कि परमात्मा की शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश कर गई हैं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा का अंश में आत्मा हूँ, और आप ऐसा महसूस करें कि भगवान ही मुझसे ये काम करा रहे हैं, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। तो परमात्मा के पवित्र नाम का ध्यान करने से, वो फीलिंग अपने अंदर आने से, ये ध्यान करना, नाम जपना परम पवित्र करने वाला साधन होता है। आपको इतनी श्रद्धा से जपना है, इतनी श्रद्धा से करना है कि यही मेरे पापों का नाश कर रहा है, और उसमें इंटेंशन डाल करके मैं इस कर्म से दुखी हूँ, परमात्मा मेरे उस कर्म बंधन का नाश कर रहे हैं, मैं उस कर्म बंधन से मुक्त हो रही हूँ। आपकी श्रद्धा होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए, और आप श्रद्धा से कोई भी नाम का जाप करो। आप श्रद्धा से और मन से एकांत में बैठ कर के भावना से परमात्मा का ध्यान करेंगे, कोई भी नाम लेकर करेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। और श्वास श्वास में परमात्मा को याद करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। बस तुम ही हो प्रभु, मेरे तो और कोई नहीं है, बस तुम ही हो। इससे आपका अहंकार भी नष्ट हो जाता है और आपके कर्मों का बोझ समाप्त हो रहा है, सारे बेकार नष्ट हो रहे हैं, सारे पाप नष्ट हो रहे हैं। चौथी जो चीज़ है वो है सेवा करना, संसार की सेवा करना, जिस प्रकार से भी हो सके। छोटी से छोटी सेवा निष्काम भाव से करने से इतना चमत्कार होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। भाव पूर्वक सेवा करना, आपके छोटे से काम से किसी के दुख दूर हो जाएं। किसी को भी आप कुछ दे रहे हैं, कुछ खाने की वस्तु दे रहे हैं, खिला रहे हैं, छोटी सी छोटी वस्तु दे रहे हैं, तो उसमें भी आपका भाव ये रहे कि ये भी परमात्मा की संतान है, मैं भी परमात्मा की संतान हूँ, मुझे परमात्मा ने ये सौभाग्य दिया है, मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं इनकी सेवा कर सकती हूँ, इनकी सेवा कर सकता हूँ। ये मानते हुए कि इनके अंदर भी परमात्मा के संतान जो आत्मा है, ये भी उसकी संतान है, हम भी उसकी संतान हैं। ये मानते हुए बड़े प्यार से, श्रद्धा से, भावना से, बड़े भावपूर्वक उनसे बोलें कि आप ये स्वीकार करें। हमेशा ये भाव रखें कि मैं देने वाला कौन, देने वाला तो वो बैठा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब आप इस भाव से देंगे, इस भाव से दिया जाएगा, तो सेवा भी होगी और आपका हृदय भी शुद्ध होगा। लास्ट में जो पांचवी बात है, समर्पण भाव से जीना। मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो बस जो हूँ बस मेरे प्रभु की वजह से हूँ, मैं ही
मेरे प्रभु हैं और मैं उनका हूँ, मैं उनकी हूँ। वो परमात्मा की ही मैं संतान हूँ, जिनकी वजह से मैं चल रही हूँ। वो परमात्मा का ही अंश आत्मा है जो मेरे कर्म बंधनों को काट सकती है। परमात्मा के अलावा मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, वही है, वही है, सिर्फ वही है। ये भाव आ गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये 5 साधन आपको बताए हैं आत्मा के कल्याण के लिए, अपने पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए। तो आपको इनको अपने जीवन में उतारना है और अपने बुरे कर्मों से, कर्म बंधनों से आपको मुक्त होना है। ओम शांति।